लड़ाई कहीं और हो, एफआईआर कहीं और हो जाए। क्या यह संभव है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान अगर कोई केस हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे जाकर के एफआईआर करवा सकता हूं। जीरो एफआईआर होता क्या है, जीरो एफआईआर को लेकर के बीएनएसएस में क्या नए प्रोविज़न है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट सुभाष सिंह। देखिए, जब से बीएनएसएस 1 जुलाई से लागू हुआ है, उसके बाद से एफआईआर करने के तरीके में बहुत बदलाव आया है। मैं आपको बताऊं कि पहले जो एफआईआर होता था सीआरपीसी के मुताबिक, उसमें जीरो एफआईआर का प्रोविज़न था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था। जीरो एफआईआर को बहुत प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं किया जाता था। आम तौर से जीरो एफआईआर केवल महिलाओं के लिए था, जो विमेन थी उनके लिए था। महिलाएं क्या करती थी कि भाई अगर उनके साथ कोई अपराध हो गया तो पूरे इंडिया में किसी भी थाने में जाकर के वो अपराध के बारे में सूचना दे सकती थी और अब वहाँ पे एफआईआर को दर्ज करवा सकते थे। लेकिन पुरुषों के लिए ये नहीं था। पुरुष जो है उसी थाने में जाकर के एफआईआर लिखवा सकते थे जिस थाने के अंतर्गत कोई अपराध हुआ हो। अब जब से बीएनएसएस लागू हुआ है, उसके बाद से ये प्रोविज़न आया है कि चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आपके साथ अपराध किसी भी जगह पे जाकर के हो गया है, तो आप अपने थाने में आकर के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और उस थाने का काम होगा कि संबंधित थाने में जहां घटना घटी है, वहां पर आप जाकर के वहां पर एफआईआर की कॉपी को भेज दें। जांच फिर वही थाना करेगी जहां अपराध घटित हुआ है। एफआईआर कहीं भी लिखा जा सकता है, जांच कहीं और हो सकता है। तो ये प्रोविजंस चेंज हुए। एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करूं और मैं बताऊं कि देखिए, जब कभी भी आप एफआईआर कराने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि क्या मुझे एफआईआर कराने के लिए थाने में जाने की ज़रूरत है। तो इसमें भी एक बदलाव आया है कि अगर आपको एफआईआर करवाना है तो आप ऑनलाइन एफआईआर भी करवा सकते हैं। बट कुछ इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। क्या प्रोविज़न है? पहला प्रोविज़न ये है कि अगर आप कोई ऑनलाइन एफआईआर लिखवाते हैं, ऑनलाइन कोई कंप्लेंट देते हैं, तो पहला चीज़ कि जो संबंधित थाना होगा उसको 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड पे लेना होगा आपके कंप्लेंट को। और आपकी भी ड्यूटी है कि आपने जो ऑनलाइन कंप्लेंट किया है, 3 दिन के अंदर आप संबंधित थाने में जाएंगे और जा करके आप अपने कंप्लेंट को रिटन में देंगे, साइन करके देंगे। तो ये पहला काम जो कंप्लेनेंट है उनको करना पड़ेगा, तभी उस पर आगे चीज़ें होंगी। जो दूसरी चीज़ है, वो दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि आपने कंप्लेंट दे दिया, अब उसके बाद से पुलिस ऑफिसर के ऊपर है, आईओ के ऊपर है कि वो जांच कर ले और जांच करके यह देख ले कि जो आपने ये कंप्लेंट किया था उसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। और उसको ये जो प्राइमा फेसी जांच करनी है, उसको 14 दिन के अंदर इस निष्कर्ष पे पहुंच जाना है और उसके बाद से फाइनली एफआईआर दर्ज करके उस पर अपनी जो भी चार्जशीट वगैरह बनानी है, कोर्ट में पेश करनी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एफआईआर का पूरी तरह से ये स्वरूप बदल गया है। अब आपको परेशान नहीं होना है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई घटना घट गई, आप घूमने के लिए कहीं गए हैं, वहाँ पर आपके साथ कोई घटना घट गई, कंफर्टेबली आप किसी भी थाने में जा कर के आप एफआईआर दर्ज करवा दीजिए और वो पुलिस थाना यह सुनिश्चित करेगी कि जहाँ घटना घटी है वहाँ के थाने को आपका मामला भेज दे और वो थाना आपके मामले की जाँच करेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप एफआईआर कैसे करा सकते हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं। और इसके बाद से भी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछिएगा और ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।